नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो और वो स्पेशल बहुत ही स्पेशल है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है जो आपको डायरेक्टली आपकी हाउसिंग डिसीजन और आपकी पॉकेट दोनों को इफेक्ट करने वाली है। यदि आप द्वारका या द्वारका एक्सप्रेसवे पर रहते हैं या फिर वहां इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रही है वो आने वाले 5 से 7 सालों में पूरे एरिया का कैरेक्टर ही बदल देने वाली है। तो आज की वीडियो को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में जो द्वारका में साइमल्टेनियसली हो रही है। पहली है डीडीए की 5 स्टार होटल प्रोजेक्ट सेक्टर 23 में, दूसरी आईआईसीसी यशोभूमि में मिक्स यूज डेवलपमेंट प्लॉट्स का मोनेटाइजेशन और तीसरी है बृजवासन रेलवे स्टेशन का कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन। और चौथी बड़ी खबर है डीडीए का अपकमिंग इंटरनेशनल बिजनेस एंड आईटी हब। लेकिन इन सब डेवलपमेंट्स का एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता, और वो है अफोर्डेबल हाउसिंग का अलार्मिंग क्राइसिस। तो आज की वीडियो में सब आपको क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस के साथ मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं शुरुआत करूं सबसे पहले कि आईआईसीसी यशोभूमि में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, तो दोस्तों प्रोजेक्ट टोटल 221 एकड़ में स्प्रेड है और इसकी लोकेशन द्वारका सेक्टर 25 है। फेज 1 के अंदर जो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कन्वेंशन सेंटर है जहां 11,000 लोग बैठ सकते हैं और 2 एग्जीबिशन हॉल है और साथ में कनेक्टिंग फोयर भी है। लेकिन जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है वो है फेज 2 में, जहां 3 और एग्जीबिशन हॉल, होटल, रिटेल स्पेस, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस और एक 20,000 कैपेसिटी का मल्टीपर्पज एरिना बनेगा। अब बात करते हैं उस स्पेसिफिक प्लॉट की जिनके लिए अभी बिडिंग चल रही है। गवर्नमेंट ने टोटल 12 प्लॉट की मोनेटाइजेशन के लिए ऑफर किया है। इनमें 9 ऑफिस प्लॉट्स हैं, 2 होटल हैं और एक सर्विस अपार्टमेंट का प्लॉट है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन प्लॉट्स का रिजर्व प्राइस 188 करोड़ से 354 करोड़ तक है। अगर डिटेल्स में जाएं तो ऑफिस प्लॉट्स में प्लॉट नंबर 19 और प्लॉट नंबर 22 सबसे एक्सपेंसिव प्लॉट है। दोनों का रिजर्व प्राइस 354.8 करोड़ है। ये प्लॉट्स 4416 स्क्वायर मीटर मतलब 4416 स्क्वायर मीटर के हैं और इनका टोटल एफएआर 33,792 स्क्वायर मीटर है। होटल प्लॉट्स 26 और 28 का रिजर्व प्राइस 258.4 करोड़ रुपीज ईच है, और सर्विस अपार्टमेंट मतलब प्लॉट नंबर 27 का रिजर्व प्राइस 270.6 करोड़ रुपए का है। ये सभी प्लॉट्स 90 प्लस साल की लीज पर दिए जाएंगे। तो चलिए अब आपको साइट प्लान के अकॉर्डिंग टोटल डेवलपमेंट का डिफरेंट फेज में डिवाइड किया गया है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। ब्लॉक 1 के अंदर स्मॉलर कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो मेनली ऑफिस डेवलपमेंट के लिए डेजिग्नेटेड हैं, और ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में लार्जर प्लॉट्स हैं जिसमें मिक्स यूज डेवलपमेंट प्लान्ड है। मिक्स्ड यूज डिस्ट्रिक्ट एक सेपरेट जोन है जहां होटल, ऑफिस और रिटेल स्पेसेस कंसंट्रेटेड होंगे। ये जो डेवलपमेंट है इसका स्केल दिखाता हूं आपको। टोटल बिल्टअप एरिया 1.07 मिलियन स्क्वायर मीटर होगा जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जिसमें 3500 प्लस होटल रूम्स होंगे, ऑफिस स्पेस होंगे, रिटेल एरिया होगा, एग्जीबिशन फैसिलिटीज भी होंगी। गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि इसके लिए 5 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे। तो चलिए मैं अब आपको साइट प्लान को समझा देता हूं। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये वो डिटेल है जो ऑक्शन के लिए इस टाइम ओपन की जा रही है। इसमें आप बिडिंग प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं। अब आप देखिए ये जो अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये प्लॉट नंबर्स दिए हुए हैं, कौन से प्लॉट की लोकेशन कहां है। जैसे आपने पहले वाली स्क्रीन में देखा कि सभी प्लॉट्स की डिटेल दी हुई है, ऑफिस स्पेस का है, होटल का है या सर्विस अपार्टमेंट का है। तो उसी प्रकार से उन नंबर्स के बेस के ऊपर आप यहां देख सकते हैं कि ये कौन सा प्लॉट कहां लोकेटेड है, तो इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया भी लग जाएगा। और तीसरी क्लिप जो अब आप देख रहे हैं ये ब्लॉक वाइज दिए हुए हैं। जैसे मैंने बताया ब्लॉक वाइज बड़े प्लॉट और छोटे प्लॉट हैं, तो ब्लॉक वाइज भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये कहां कौन सा प्लॉट लोकेटेड है।
फिर कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब बारी है अगली डेवलपमेंट की, डीडीए होटल प्रोजेक्ट सेक्टर 23, और जिसका फोकस है लग्जरी सेगमेंट के ऊपर। जी हाँ, डीडीए होटल प्रोजेक्ट की जो सेक्टर 23 में प्रपोज्ड किया गया है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2.5 एकड़ की जमीन के ऊपर 5 स्टार होटल के लिए बिडिंग इनवाइट की है, और ये 200 रूम का लग्जरी होटल होगा, जिसने 55 साल के लीज पर इसे दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये 55 साल है, जो पहले मैंने आपको बताया वो 90 प्लस है। डीडीए को इससे सालाना 28 करोड़ की अर्निंग होने की एक्सपेक्टेशन है। ये प्रोजेक्ट की यूनिक है, मतलब प्रोजेक्ट की खासियत जो है वो ये है कि होटल के गेस्ट को गोल्फ कोर्स में 25% स्लॉट बुक करने की फैसिलिटी मिलेगी। और ये प्रोजेक्ट सितंबर 11, 2025 को प्री बिड मीटिंग के साथ इसे शुरू किया जाएगा। अक्टूबर 17, 2025 को बिड सबमिट करने हैं, और ये सब डीडीए के नए कमर्शियल वेन्यू स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जहां डीडीए ओल्ड फ्री होल्ड मॉडल से हटकर लाइसेंस फी मॉडल अपना रही है। अब तीसरी बड़ी डेवलपमेंट के बारे में भी आपको बता देता हूं, चूंकि इसी के बेस के ऊपर इसको डीडीए के प्लॉट को लाया जा रहा है। नेहरू प्लेस होटल प्रोजेक्ट के अंदर कंपैरिजन करें तो डीडीए 55 साल में 10,000 करोड़ मिलने की एक्सपेक्टेशन है, और ये क्लियरली शो करता है कि गवर्नमेंट का फोकस कमर्शियल रेवेन्यू जनरेशन पर है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे नहीं है। अब ब्रिजवासन रेलवे स्टेशन, जो अपने आप में एक गेम चेंजिंग कनेक्टिविटी बना रहा है, ब्रिजवासन रेलवे स्टेशन एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनता जा रहा है। ये स्टेशन अभी सिर्फ केवल 2 प्लेटफॉर्म के साथ है, लेकिन रीडेवलपमेंट के बाद इसमें 8 प्लेटफॉर्म होंगे। इन प्रोजेक्ट की कॉस्ट 728.92 करोड़ है, और इसमें एयरपोर्ट स्टाइल फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग 30,400 स्क्वायर मीटर की होगी, एयर कॉन्कोर्स 12,500 स्क्वायर मीटर का होगा, और 1,23,500 स्क्वायर मीटर का रोड नेटवर्क बनेगा। स्टेशन दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होना एक्सपेक्टेड है, मतलब तारीख बहुत नजदीक आती जा रही है। ब्रिजवासन रेलवे स्टेशन का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये आईजीआई एयरपोर्ट के बिल्कुल एडजेसेंट है, और ये दिल्ली जयपुर लाइन के ऊपर है। इससे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जाने वाली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन यहां से ऑपरेट होंगी, जिससे न्यू दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर जो कंजेशन है वो कहीं हद तक कम हो सकता है। ये रेलवे स्टेशन आईआईसीसी से केवल कुछ ही किलोमीटर दूर पर है, और इससे एरिया की कनेक्टिविटी अपने आप में ड्रामेटिकली इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अंडरग्राउंड मेट्रो कनेक्शन भी प्लान्ड है, जो आईआईसीसी को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। अब डीडीए इंटरनेशनल बिजनेस और आईटी हब, जो फ्यूचर कमर्शियल सेंटर बन रहा है, इसके बारे में भी आपको बता दूं। सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट यही है कि डीडीए का प्लान्ड इंटरनेशनल बिजनेस और आईटी हब, जो कि ये जो सेक्टर 24, 25 और 26 में डेवलप होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 82 एकड़ के अंदर स्प्रेड है। इस प्रोजेक्ट का स्कोप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मल्टी सेक्टोरियल फैसिलिटी यहां दी जाएंगी, जो सेल्फ कंटेन्ड और सेल्फ सस्टेनेबल भी होंगी। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस स्पेसेस, होटल, कमर्शियल जोन, कन्वेंशन सेंटर और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होंगे। लैंड एलोकेशन के लिए 4 हेक्टेयर होटल के लिए रिजर्व्ड है, 14.0 हेक्टेयर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के लिए, 37.72 हेक्टेयर इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए। और ये हब वॉक टू वर्क कंसेप्ट पर बेस्ड होगा और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। मतलब जहां बड़ी डेवलपमेंट होती है, हाईवे निकलता है, मेट्रो जाती है, वहां ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का कंसेप्ट होता है, मतलब एडिशनल एफएआर वहां दी जाती है। डीडीए ऑफिशियल्स का भी ये मानना है कि डेवलपमेंट आईटी जायंट्स और स्टार्टअप को अट्रैक्ट करेगी, और बायोटेक्नोलॉजी, फिनटेक कंपनीज के लिए भी ये अट्रैक्टिव होगी। और एसेंशियली ये द्वारका को एक 15 मिनट सिटी बनाने का विजन जो है, जहां सभी एसेंशियल सर्विसेज वॉक इन डिस्टेंस पे अवेलेबल होगी, उसको कहीं हद तक ये लक्ष्य को पूरा करता इससे नजर भी आ रहा है। मतलब ये जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट है, जब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो रिसेंटली अभी यूआर 2 खुला, थोड़े दिनों पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पार्ट वाइज खुला था, अब यूआर 2 का पार्ट लगता हुआ, मतलब जो द्वारका एक्सप्रेसवे वो कंप्लीटली खुल गया।
तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आसान हो गई है, UER2 से आसपास की जो पेरिफेरल एरियाज हैं उसकी कनेक्टिविटी आसान हो गई है। द्वारका एक्सप्रेस अपने आप को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है, तो कनेक्टिविटी वाइज करीब करीब सब चीज़ें खुल गई है। अब IICC की डेवलपमेंट अपने आप में अच्छा रोल प्ले कर रही है, उसके वहाँ कमर्शियल हब जो बन रहा है, DDA कमर्शियल हब लेकर आ रहा है, IT पार्क लेके आ रहा है, ये सब डेवलपमेंट द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे के एरिया को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या मैं कहूँगा प्राइस एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आगे लेके जा सकती है। लेकिन यहाँ एक पहलू है जो हम नहीं देख रहे हैं, वो है अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइसिस, द डार्क रियलिटी, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग मुद्दा यही है, अफोर्डेबल हाउसिंग का क्राइसिस। जो डेवलपमेंट मैंने अभी तक डिस्क्राइब किया आपको, ये सब लग्जरी सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं और इनका डायरेक्ट इंपैक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग की एबिलिटी के ऊपर डिवेस्टिंग पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर रेंटल प्राइसेस में भी आप एक अलार्मिंग सिचुएशन देखिए। पिछले 3 साल में रेंट्स 70% तक बढ़ गए हैं। 1 BHK का फ्लैट एनुअल रेंट अब 5.18 लाख के आसपास पहुंच गया है, मतलब मंथली 43,167 रुपीज है। और ये मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कंप्लीटली अनअफोर्डेबल हो गया है, मतलब रेंटल पे भी लेना अनअफोर्डेबल हो गया है। द्वारका स्पेशली सिचुएशन की बात करें तो ये सीरियस है। प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले 4 सालों में डबल हो गए हैं। 2020 में 9434 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट अब 2024 में 18,668 रुपीज हो गया है। ये करीब 98% का इंक्रीज है। द्वारका एरिया में रेंटल प्राइसेस का हाल अगर देखें तो पिछले 5 सालों में 43.5% बढ़ गया है। 2 BHK अपार्टमेंट जो 2019 के अंदर 19,500 रुपए रेंटल पे मिलती थी, अब 28,000 रेंटल पे मिल रही है। सबसे डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो 40 लाख से कम की प्रॉपर्टी है, इसकी सप्लाई ड्रामेटिकली घट रही है। 2019 में 38% मार्केट शेयर था अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का, और अब 2024 में 18% रह गया है। और उसके बावजूद कितने अप्रूव्ड है कितने अनअप्रूव्ड है, ये अपने आप में बहुत बड़े फिगर्स हैं। क्योंकि अब अफोर्डेबल हाउसिंग अगर लेने जाते हैं आप, तो अप्रूव्ड में तो आपको मिलना ना के बराबर ही, मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। और नई सप्लाई में तो 40% से घटकर 16% ही रह गया, और वो भी दिल्ली NCR के एरिया की अगर आप बात करें तो 6% न्यू सप्लाई अफोर्डेबल कैटेगरी की आ रही है। और उसमें भी गुड़गांव जैसे एरिया में तो ये नदारद है, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा कुछ। उसके लिए अगर आपको जाना है तो फरीदाबाद, बहादुरगढ़ या सोनीपत के एरिया में आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं। स्टूडेंट हाउसिंग भी सीवियरली अफेक्टेड है। मुखर्जी नगर जैसे एरिया में रेंट शूट अप हो गए हैं। स्टूडेंट्स को अपनी इनकम का 50% ज़्यादा रेंट देना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं प्राइवेट कोचिंग करके वो इनकम करने को मजबूर हो रहे हैं। और लीज पॉलिसीज और गवर्नमेंट स्ट्रेटजी एनालिसिस भी यहाँ उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट की लीज पॉलिसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइसिस को एक्सेलरेट कर रही है। DDA कमर्शियल रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस कर रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। और ये लीज मॉडल बेसिकली एक विशियस साइकिल क्रिएट कर रहा है। हाई वैल्यू कमर्शियल लीजेस में जो लैंड एप्रिसिएशन जिसके कारण हो रही है, उससे सराउंडिंग रेजिडेंशियल भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। DDA के पास द्वारका में 1100 हेक्टेयर डेवलप्ड लैंड है, और इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नहीं। यह पॉलिसी शिफ्ट क्लियरली देखा जा सकता है। While people have moved to the subcity, amenities are yet to take shape, but these amenities are being designed for premium segment. अब impact analysis, कौन विनर है कौन लूजर है? जी हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही है कि आपको ये कैसे इफेक्ट करता है। यदि आप द्वारका में टेनेंट हैं तो आने वाले टाइम में आपकी रेंट और भी एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है। जैसे जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, एरिया में डिमांड बढ़ेगी और अफोर्डेबल सप्लाई कम होगी। रिजल्ट ये होगा कि लैंडलॉर्ड अपनी रेंट एग्रेसिवली बढ़ाते रहेंगे। यदि आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो प्राइस और भी स्काई रॉकेट हो सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्राइजेस अगले 2-3 साल में 15 से 25% तक बढ़ सकते हैं। होटल डेवलपमेंट में सराउंडिंग एरियाज के कारण प्रीमियम रेट एक्सपेक्टेड है, लेकिन प्राइस उसके बढ़ेंगे जो बढ़ने लायक है। जो ऑलरेडी मार्केट से ऊपर है वहां प्राइस बढ़ने की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जब हम कोई बाय करते हैं
तो मार्केट एनालिसिस के हिसाब से बाय करना पड़ता है। जनरली ये देखा जाता है कि फोमो के तहत लोग बाय करते हैं, ये तरीका गलत है। तो अगर एनालिसिस के हिसाब से बाय करना है तो आप उसको हमसे समझकर अच्छी सी बाइंग कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट मिडिल क्लास फैमिलीज पर पड़ेगा जो लॉन्ग अफोर्डेबल हाउसिंग की डेस्परेट तलाश में है। उनके लिए ऑप्शन प्रैक्टिकली खत्म हो रहे हैं। या तो वो अनअफोर्डेबल एक्सपेंसिव रेंट पे करेंगे या फिर सिटी से बहुत दूर जाके सेटल होंगे। ये एक विशियस साइकिल है जो डेवलपमेंट के नाम पे ओरिजिनल रेजिडेंट्स सिस्टमैटिकली डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। सेक्टर 22, 23, 24, 25 और 26 में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उनसे सराउंडिंग एरिया में मैसिव प्राइस एप्रिसिएशन हो सकता है। आईसीसी के करीब सेक्टर्स में होटल और ऑफिस स्पेस की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी जिससे रेजिडेंशियल डिमांड भी सर्च करेगी। फ्यूचर कनेक्टिविटी नेटवर्क और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को भी यहाँ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्यूचर में जब भी ये सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे का कंप्लीट डीएनए चेंज हो जाएगा। विजयवासन रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, आईएसीसी से अंडरग्राउंड मेट्रो कनेक्टिविटी होगी, आईटी हब से वॉक टू वर्क फैसिलिटीज मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी कंप्रिहेंसिव होगा। अर्बन एक्सटेंशन 2 UR2 द्वारका एक्सप्रेसवे और प्रपोज टनल को आईजीआई एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी वर्ल्ड क्लास लेवल पे जाकर मिलेगी। मतलब अपने आप में ये अजूबा रहेगा, लेकिन ये एक एक्सीलेंट कनेक्टिविटी भी प्रॉपर्टी प्राइजेस को और भी बूस्ट करेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये सभी प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट को एक्सक्लूसिवली टारगेट कर रहे हैं। 5 स्टार होटल, प्रीमियम ऑफिस स्पेस और हाई एंड सर्विस अपार्टमेंट सब कुछ अपर इनकम ग्रुप्स के लिए स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया जा रहा है। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल ऑप्शंस प्रैक्टिकली एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अब कुछ यहाँ मेरी प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन है और पॉलिसी सजेशंस है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आईआईसीसी कन्वेंशन सेंटर में जो MICE टूरिज्म आएगा, होटल डेवलपमेंट से जो कमर्शियल एक्टिविटी एक्सप्लोड होगी, उससे पूरे द्वारका एरिया और द्वारका एक्सप्रेस वे का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन साथ ही ये भी हार्श रियलिटी है कि डेवलपमेंट्स अफोर्डेबल हाउसिंग को कंप्लीटली आउट ऑफ रीच बना देगी। गवर्नमेंट को ये अर्जेंटली समझना होगा कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ कमर्शियल रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। ओरिजिनल रेजिडेंट्स को भी हाउसिंग नीड्स जो है उसकी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड इनकम डेवलपमेंट प्रमोट करने होंगे जहां प्रीमियम और अफोर्डेबल दोनों साथ में इंटीग्रेट हों। डीडे के लीज पॉलिसी में भी फंडामेंटल चेंजेस लाने होंगे। प्योर कमर्शियल अप्रोच के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेन करनी होगी। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा क्योंकि एक्चुअल रेंट हाइक एक्ट के प्रोविजन से ड्रास्टिकली ज़्यादा है। अब कुछ फाइनल एडवाइस और कोशिश करता हूं जो मैंने आपको बताया उसको कंक्लूड करूं। द्वारका में जो हो रही डेवलपमेंट एरिया में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इंटरनेशनली कम्पिटिटिव बना देगी। आईआईसीसी, विजयवासन रेलवे स्टेशन, आईटी हब, होटल प्रोजेक्ट्स और अन्य डेवलपमेंट जो हो रही है ये मिलके एक मेजर ग्लोबल कमर्शियल डेस्टिनेशन बनाने जा रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होंगे, लेकिन इसकी हैवी कॉस्ट मिडिल क्लास रेजिडेंट्स पे करेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइसिस और भी सीवियर होंगे। यदि इमीडिएट और इफेक्टिव इंटरवेंशन नहीं हुआ तो द्वारका भी साउथ दिल्ली की तरह कंप्लीटली जेंट्रिफाइड होगा जहां ओरिजिनल मिडिल क्लास रेजिडेंट्स के लिए कोई स्पेस नहीं बनेगा। यदि आप द्वारका या द्वारका एक्सप्रेसवे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एब्सोल्युटली राइट टाइम है क्योंकि प्राइजेस एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप टेनेंट हैं तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अकॉर्डिंगली और स्ट्रेटेजिकली करें क्योंकि रेंटल इन्फ्लेशन एग्रेसिवली कंटिन्यू रहने वाला है। और यदि आप द्वारका या द्वारका एक्सप्रेसवे एरिया में रहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो इस ट्रेंड को डीपली समझना बहुत ही क्रिटिकली ज़रूरी है। इन्वेस्ट डिसीजन हो या रेंटल प्लानिंग, सब कुछ इन मैसिव डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में स्ट्रेटेजिकली करना होगा। आने वाले 5 से 7 सालों में ये एरिया का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इकोनॉमिकली एक्सट्रीमली पॉजिटिव लेकिन सोशली हाई चैलेंजिंग रहेगी। मुझे उम्मीद है कंप्रिहेंसिव एनालिसिस आपके लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल रहा होगा। और यदि आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं या आप किसी पर्टिकुलर एरिया की डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगा
तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।